बच्चों, आज हम सभी कक्षा 7 की जो संस्कृत कुसुम नाम से पुस्तक है, संस्कृत विषय की, उस पुस्तक का जो चौथा पाठ है, अतिलोभो न कर्तव्यः, अर्थात हिंदी अर्थ होगा अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ के अंतर्गत हम आप लोगों को जो है 2 भाग पढ़ा चुके हैं। तीसरा जो भाग है, ठीक है, जो तीसरा भाग है उस भाग को आज हम बताने जा रहे हैं। हाँ, आप लोग देखिए, पहले मैं इसका वाचन कर रहा हूं, तदुपरांत इसके कठिन शब्द बताएंगे, अंत में हिंदी अर्थ। देखिए, नृपति हताम मंजरी करेण अपृश्यत् तेन स्पृष्टाः मंजरी स्वर्णमयी जाता तद दृष्ट्वा कुमारी दुहिताभवत् सूता सम अवासयितुं प्रवृत्ताः सह मायादासः ताम अंके उपवेश्यति स्म। हंत कुमारी स्वर्ण प्रतिमा संजाता मायादासः सुखेन मुच्चय व्यलपत् तदा भाग्यात् सह एव मुनि नृपते पुरतः प्रत्यक्षम् अभवत्। मायादासः तं प्रणम्य महर्षे कृपया दत्तं वर्तं निवर्तयतु। इदं कुमारी मम जीवितं स्यात् इति निवेद्यत्। महर्षि अवदत्, मायादास त्वया स्वर्णस्य महत्त्वं गणितं वस्तुतः तत् तुच्छम् उद्यानात् जलम् आनय तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्वावस्थां प्राप्स्यन्ति इति उक्त्वा मुनिः तत्रैव अन्तर्हितः। मायादासः उद्यानात् जलम् आनयत् तेन जलेन सिक्तानि स्वर्णानि वस्तूनि स्वां प्रकृतिं प्राप्नोति। कुमार्यापि मंदं हसन्ति पितुः मानसम् अतोषयत् सत्यमुक्तम् अतिलोभो न कर्तव्यः स तु दुःखस्य कारणम्। अब इसका जो है कठिन शब्द है उसको देंगे। ताम माने उस, कर्णेन माने हाथ, अस्पृशत माने छुए, स्वर्णमयी सोने का बना हुई, जाता माने हो गई, तद दृष्ट्वा उसको देख करके कुमारी दुखिता भवत्, क्या है, कुमारी दुखित हुई। सुताम पुत्री, सम अवासयितुम प्रवृत्तम, उसको भरोसा दिलाने के लिए, सम अवासयितुम माने भरोसा या विश्वास दिलाने के लिए ताम माने उसको, अंके माने गोद में, उपेक्षित माने बैठा लिए, हंत माने खेद है या दुख है, संजाता माने हो गई, व्यलपत माने विलाप करने लगे, रोने लगे, तदा माने तब, पुरतः माने सामने, दत्ता माने दिया हुआ, निवर्तित माने समाप्त करना, प्रभावहीन करना, स्यात् माने सकना, निवेद्यत माने निवेदन करना, त्वया माने तुम्हारा तुम्हारी, तुच्छम माने तुच्छ निरर्थक, उद्यानात् माने तैयार होना, जलम आलय जल बुलाओ, सिक्तानि माने सिकने से, सिंचने से, सिकने से, प्राप्स्यन्ति प्राप्त होगी, इति उक्त्वा ऐसा कहकर, तत्र माने वहां, तत्र आवंत अर्थात वहां से आकर के, तत्रैव वहां से, अंतरहित कहीं दूसरे जगह चले गए।
मानस माने मन में, और तोषयत माने संतुष्टि, उक्त माने कहा गया है। ठीक है, अब इसका हिंदी अर्थ देखिए। नृपति ताम मंजरी कर्णेन अस्पृश्य, राजा ने उस मंजरी या गुलदस्ते को अपने हाथों से छुआ। तेन स्पृष्टा मंजरी स्वर्णमयी जाता, उसके छूने से जो गुलदस्ता था सोने का हो गया। तब दृष्टवा कुमारी दुखता हुआ, ऐसा देख करके जो उसकी पुत्री थी दुखित हुई। सुताम सम अवासयितुम प्रवृत्तः सह मायादासः ताम अंके उपवेश्यति स्म। पुत्री को भरोसा या विश्वास दिलाने के लिए वह मायादास उसको अर्थात अपनी पुत्री को गोद में बैठा लिए। हंत खुद है, खेद है या दुख है, जो उनकी पुत्री थी वह सोने की प्रतिमा बन गई। मायादास सुखेन उच्चै विलप, मायादास दुख में बड़ी जोर से ऊंची आवाज में विलाप करने लगा। तदा भाग्यात सह एव मुनि नृपते पुरतः प्रत्यक्षम अभवत्। उसी समय संजोग से या भाग्य से वही मुनि राजा के सामने प्रकट हुए। मायादास प्रणम्य, मायादास को प्रणाम किया और कहा, महर्षि कृपया दिए हुए जो वर हैं उनको वापस ले लीजिए। यम कुमारी मम जीवितम स्यात्, यह जो मेरी पुत्री है मुझे जीवित चाहिए। इत निवेद्यत, ऐसा उसने निवेदन किया। महर्षि अवदत्, महर्षि या ऋषि ने कहा, मायादास त्वया स्वर्णस्य महत्वम गणितम, क्या तुमको सोने का महत्व पता, सोने के महत्व का पता चल गया। वस्तुतः तत् तुच्छम, वस्तुतः ठीक है, क्या है, वे तुच्छ होती हैं। उद्यानात् जलम आलय, जल्दी से जल को लाओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्त्राणि पूर्वावस्थां प्राप्स्यन्ति, उस जल के छिड़कने से जो वस्तुएं हैं अपनी पूर्वावस्था में आ जाएंगी। इत्युक्त्वा मुनिः तत्र तत्रैव अनुत्तरहितः, ऐसा कह करके जो मुनि या ऋषि थे वहां से चले गए। मायादासः उद्यानात् जलम आनयत्, मायादास जल्दी से जल को लाया। तेन जलेन सिक्तानि स्वर्णानि वस्तूनि स्वाम प्रकृतम प्राप्तानि, उसके जल के छिड़कने से सोने की वस्तुएं पुनः अपनी अवस्था में प्राप्त हो गई। राजकुमार्या मंदम हसन्ति पितुः मानसम अतुष्यत, राजकुमारी धीमी मुस्कान भी जो है हल्की मुस्कान लेने लगी और पिता के मन में संतुष्टि की प्राप्ति हुई। सत्यम युक्तम, सत्य ही कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्यः, अत्यधिक लोभ या लालच नहीं करना चाहिए। सतु दुख से कारणम, वह ही दुख का कारण होता है। यहीं पर यह वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद।